श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। आज एक और टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन होगी और एक टॉपिक जो मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कहीं ना कहीं 4 दिन से ये मेरे दिल में एक बात चल रही थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था और मैं आप तक पहुंचाना चाहता था कि ये शहर मेरा है तो जिम्मेदारी भी मेरी है और ये शहर आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मां वैष्णो देवी का आधार शिविर कटरा, ये बसा बसाया वो शहर, जिस शहर को बसाने के लिए मैं बार बार यही कहूंगा कि आपके पूर्वजों ने, आपके परिजनों ने, आपके बुजुर्गों ने वो खून पसीना बहाया इस शहर को बसाने के लिए कि उनके ऊपर मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद था। कच्ची पगडंडियों और मिट्टी के घर कभी इस शहर की पहचान थी और उस मिट्टी की खुशबू में वो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचते थे, जो अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता लेकर इस दरबार पर आते थे और मां वैष्णो देवी के दरबार पर पहुंचते थे। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब यह शहर बहुत छोटा था, जब इस शहर में बहुत कम श्रद्धालु आते थे। 3 महीने का वो मेला होता था और छोटे मोटे बड़े व्यापारी तैयारियां करते थे कि मां वैष्णो देवी का वो मेला आने वाला है, दर्शनों के लिए वो श्रद्धालु आने वाले हैं। जो श्रद्धालु यहां पर आएंगे उसके बाद उनका कारोबार चलेगा और उस कारोबार के बाद कहीं ना कहीं वो मां वैष्णो देवी में रहने वाले वो लोग, और बार बार मैं आपसे यही कहता हूं कि उनका घर, उनका चूल्हा चौखट तब चलता था। मैं अपने शीर्षक में इसलिए कह रहा हूं कि ये शहर मेरा है तो जिम्मेदारी भी मेरी है। ये शहर आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। माता वैष्णो देवी के दरबार में आप प्रशासन की उदासीनता का शिकार हो और उनके आदेश का आप इंतजार करते हो। उदासीनता मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रशासन जब उदास है, उनके आदेश का आपको इंतजार है, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये शहर आपका है और आपकी ही जिम्मेवारी है। बात करूंगा, आज चौथा नवरात्रा था। नवरात्रा महोत्सव के दौरान जहां पर पूरा शहर मां रौनक, वो मां वैष्णो देवी में आने वाले श्रद्धालु, वो जय माता की ये जय घोष, और पूरा शहर, पूरे शहर के व्यापारी मानो इन नवरात्रों का इंतजार कर रहे थे। कहीं ना कहीं आफत हुई, कहीं ना कहीं त्रासदी आई, कुदरत ने खेल खेला, मगर आप लोगों का कोई कसूर नहीं था। मगर कहीं ना कहीं आप लोग जो प्रशासन के आदेश और उनकी उदासीनता का शिकार हो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1996 में शुरू हुआ यह नवरात्रा महोत्सव, जब एक छोटा सा बच्चा था। आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के इवेंट से ये बड़ा हुआ। इससे लोगों को पहचान मिली, इससे जो यहां की स्टेजों से निकल कर गए, चाहे वो बेट कंपटीशन हो, चाहे वो हास्य व्यंग मंच हो, इंटरनेशनल दंगल हो, भागवत कथा हो, प्रभात फेरी हो, चाहे वो रामलीला हो, और स्कूलों में होने वाले कार्यक्रम हो। जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, जिन कलाकारों ने, जिन गायकों ने इसमें हिस्सा लिया, आज विश्व प्रख्यात उनको देखा जा रहा है, उनको सुना जा रहा है, क्योंकि मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद उन लोगों पे बना हुआ है।
मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये शहर मेरा है और जिम्मेदारी भी मेरी बनती है, ये शहर आपका है और जिम्मेदारी आपकी बनती है। जब शहर छोटा था तो हम लोग इंतजार करते थे कि वो सेवाभावी लोग जो मां वैष्णो देवी का जिन पर अनुकंपा है, जिन पर आशीर्वाद है, वो यहां पर आएंगे और हमारे शहर के लिए कुछ करेंगे। बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, करोड़ों का आंकड़ा उनका हुआ। उस आंकड़े में अगर मैं बात कहूं तो शहर इतना बड़ा हुआ, व्यापार इतना बड़ा कि गगनचुंबी इमारतें यहां पर बन गई, क्योंकि ये शहर आपका था, इसको बनाने के लिए जिम्मेदारी भी आपकी बनती थी। 1996 से लेकर 2025 तक, जहां तक मेरा स्कूलिंग थी, मेरा व्यापार था, इस शहर में मुझे वो चीजें देखने को मिली जिससे शहर बढ़ता गया। 30वां नवरात्रा महोत्सव त्रासदी हुई, कैंसिल हुआ, रद्द हुआ, मगर एक भी इवेंट हेड ने और इवेंट हेड के साथ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने ये जरूरी नहीं समझा कि उनके साथ बात की जाए, क्योंकि 2014 में जब त्रासदी आई थी, 2020 में जब कोरोना हुआ था, तब भी कहीं ना कहीं सादगी पूर्वक जो था वो नवरात्रा महोत्सव बनाया गया था। 22 दिनों तक माता वैष्णो देवी की यात्रा बंद रही कि वो माता वैष्णो देवी में आने वाले वो अभागे श्रद्धालु जो दर्शनों के लिए अपने परिवार सहित जहां पर पहुंचे थे, कहीं ना कहीं इस त्रासदी में उनकी जान चली गई। मगर उसके बाद शहर रुका नहीं। शहर में जब श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ, जहां मां वैष्णो देवी के दर्शन खुले, और उसके बाद शहर में एक बार फिर से रौनक शुरू हो गई। 12,000, 13,000, 14,000 का आंकड़ा जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों का अब तक चल रहा है। यही आंकड़ा अगर देखें तो कोरोना से पहले 50,000 का था, कोरोना के बाद नवरात्रा महोत्सव में 35,000, 50,000 और 40,000 के बीच में रहता था। व्यापार बढ़ता था, गगनचुंबी इमारतें तभी आप लोगों की बनी। और ये शहर आपका है, जिम्मेवारी भी आपकी है, और ये शहर मेरा है और जिम्मेवारी भी मेरी है। शारदीय नवरात्रों में नवरात्रा महोत्सव पर्यटक विभाग और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कटरा और कटरा के सहयोग से होता था। प्रशासन का आदेश और आपकी एकजुटता, यानी आपकी जुनटी इस शहर में महोत्सव को बनाती थी। और शहर में यह महोत्सव इतना बड़ा महोत्सव हो गया था कि देश विदेशों तक इसकी गूंज थी। 2030 में 30वां नवरात्रा महोत्सव 2025 में जब रद्द हुआ, एक भी इवेंट हेड ने, क्योंकि मैं जब बात कहूंगा, कड़वी बात होगी, आपको बुरी भी लगेगी, मुझे भी बुरी लगेगी, क्योंकि मैं भी उस इवेंट का हिस्सा हूं। जो फेसबुक के योद्धा हैं, जो इंस्टाग्राम के सिपाही हैं, किसी ने भी आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की कि हमारा इवेंट रद्द क्यों किया गया। आखिर प्रशासन इतना उदास क्यों है? उदासीनता का शिकार हम लोग क्यों? संस्कृति की पहचान देने वाला ये शहर, मां वैष्णो देवी के जयघोषों से गूंजने वाला ये शहर, इस इवेंट को करवाने के लिए जहां पर्यटक विभाग, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, बहुत से डिपार्टमेंट इकट्ठा होकर कार्य करते थे, मगर तब 96 में शहर का कारोबार बहुत छोटा था। कारोबार बढ़ता गया, आपके व्यापार बढ़ते गए, आपकी इमारतें बढ़ती गई, आपके होटल्स बढ़ते गए, आपका कारोबार बढ़ता गया। वो सेवाभावी लोग जब से नवरात्रा महोत्सव शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, मैं बात करूंगा के शर्मा साहब की, शारदीय नवरात्रे हो, चैत्र नवरात्रे हो, वो मां वैष्णो देवी का दरबार जो स्वर्ग है उसको सजा के रखते हैं। उसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। वो एक जोधा
वो मां वैष्णो देवी का एक दयानु भक्त हर 6 महीने बाद 3 से 4 करोड़ रुपया खर्च करके मां वैष्णो देवी के दरबार को सजावट सजाता है और देश विदेश से फूल लेकर आता है और फलों से उस दरबार को सजाया जाता है। वो दिल्ली का कबूतरा टेंट हाउस वाला अपनी सेवाएं जो इस आधार शिविर कटरा को रंग बिरंगी लाइट और बड़े बड़े स्वागती द्वार जो श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं उसमें अपनी सेवा देता है। मगर अफसोस कहीं ना कहीं चैतन्य नवरात्रे में आधार शिविर कटरा के वो चिड़दर चौक में दुर्गा पूजा पंडाल बनता है। वो 6 से 7 लोग पूरे शहर में घूमकर उस उत्सव को मनाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। वो 6 से 7 लोग सराहनीय कदम है मां वैष्णो देवी के दरबार में, क्योंकि चैतन्य नवरात्रों में मैं बात कहूंगा कि उदासीन चेहरा जो है वो प्रशासन का है और नाराजगी कहीं ना कहीं प्रशासन की है। मगर इस शहर की इस फेस्टिवल को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो शहर में फेस्टिवल से एक घोड़े वाले से लेकर, एक पालकी वाले से लेकर, एक ऑटो वाले से लेकर, एक होटल वाले से लेकर हर एक बंदे का व्यापार जो है वो बढ़ता है। अगर नहीं होता है तो प्रभावित होता है। अगर ये फेस्टिवल हुआ होता, सादगी से हुआ होता, तब भी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता। एक इवेंट करवाने के लिए आपकी एकजुटता अगर साथ हो जाती, क्या मां वैष्णो देवी के दरबार पर इवेंट, जो मां वैष्णो देवी के दरबार पर जागरण, वो उन्हीं सेवाभावी लोगों का काम है जो दिल्ली से आते हैं, जो अन्य राज्यों से माता वैष्णो देवी के दरबार पर आते हैं। जिस शहर आपका है, इस शहर की जिम्मेवारी भी आपकी है। जिस शहर मेरा है तो मेरी जिम्मेवारी भी मेरी बनती है। मैं बात कहूंगा कहीं ना कहीं नवरात्रा फेस्टिवल रद्द हुआ, श्रद्धालुओं की जाने गई, मगर एक भी प्रशासनिक अधिकारी ने किसी भी इवेंट हेड के साथ बात करने की जरूरत नहीं समझी, ना कोशिश की। प्रशासन को मालूम है कि आप लोग अपने व्यापार में इतने ज्यादा डूब गए हो कि आपको आदेश आएगा, आप आदेश अनुसार वो काम करेंगे। कटरा में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय दंगल, कटरा में होने वाला डिवोशन सॉन्ग कंपटीशन, वो शोभा यात्रा, वो प्रभात फेरी, वो हास्य व्यंग, उसके अलावा जो भी अन्य कार्यक्रम स्कूलों के बीच में होते हैं वो आप लोग भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये शहर आपका है और जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। क्योंकि इस शहर में मां वैष्णो देवी ने लक्ष्मी भर के रखी, क्योंकि जब शहर में कुछ नहीं था, शहर छोटा था, कारोबार ठप थे, वो सेवाभावी लोग मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते थे। वो जब जहां पर आते थे तो कहीं ना कहीं वो स्कूलों में यूनिफॉर्म आपके लिए, कहीं ना कहीं कोई गिफ्ट आपके लिए, कारोबार चलाने के लिए वो आपको पैसे यहां पर देकर जरूर जाते थे। पर रद्द हुआ नवरात्रा महोत्सव, कहीं ना कहीं शहर की पहचान जो है वो खोता जा रहा है। ये शहर अपनी पहचान जो है कहीं ना कहीं खत्म करता जा रहा है, क्योंकि इस उत्सव में जहां प्रशासन ने अनदेखी की है, प्रशासन ने अपनी उदासीनता दिखाई है, मगर आपको आगे आना चाहिए था, क्योंकि शहर आपका है और जिम्मेवारी आपकी बनती है। ये शहर मेरा है, जिम्मेवारी मेरी बनती है। एक इवेंट आप 5 लोग मिलकर, 8 लोग मिलकर करवा सकते थे। क्या अन्य शहरों में शोभा यात्रा नहीं निकलती है? क्या अन्य शहरों में प्रभात फेरी नहीं होती है? रामलीला का मंचन नहीं होता है? वो लोग भी तो प्रशासन से कोई भी पैसा नहीं लेते, वो आपसी पैसा इकट्ठा करके अपने शहरों के लिए पहचान, अपना इवेंट बनाते हैं। रियासी की वो दुर्गा नाटक मंडली का 100 साल पूरे हो गए हैं, वो तब भी अपनी रामलीला का मंचन कर रहे हैं। बसोली की वो मशहूर रामलीला, जहां तक आप बंटे हुए हो, ये शहर आपका नहीं होगा। मैं बार बार आपसे यह बात कर रहा हूं कि ये शहर आपका है और जिम्मेवारी भी आपकी बनती है। ये शहर मेरा है तो जिम्मेदारी मेरी है। जन्माष्टमी उत्सव हुआ पूरे जम्मू कश्मीर में, जहां तक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी
हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। उन लोगों को सरकारी पैसा नहीं मिला, ना ही उनको उद्देश्य मिला कि आप इस फेस्टिवल को बनाइए, क्योंकि वो शहर उनका था। बहुत कम लोग रहते हैं इन शहरों में, मुस्लिम देश है, मगर वहां पर भी वो है फेस्टिवल को मनाया गया। आज मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में दुर्गा पूजा चल रही है। छोटे स्तर पर चल रही है और दुर्गा पूजा चल रही है, और ये शहर आपका था तो जिम्मेदारी आपकी बनती थी। कहीं ना कहीं आपने अनदेखी की है, कहीं ना कहीं आपने आंखें चुराई है, कहीं ना कहीं आप प्रशासन के इतने अधीन हो कि उसके आदेश का इंतजार आप करते हो, क्योंकि प्रशासन ने जब उदासीनता आपको दिखाई तो आप चुप करके बैठ गए। जितने भी इवेंट यहां पर होते हैं और इवेंट हेड्स जितने भी हैं, मैं उनसे एक बात कहूंगा कि मैं भी एक इवेंट करवाता हूं, उस इवेंट में मैं भी हूं। आपको सरकार की तरफ से इतना पैसा नहीं मिलता जितने बड़े बड़े इवेंट आप नवरात्रा महोत्सव में करवाते हो, और उस इवेंट में आप अपने स्पॉन्सर लेकर आते हो। अगर सरकार का आदेश नहीं हुआ तो आप इवेंट करवा सकते थे, आप अंतरराष्ट्रीय दंगल करवा सकते थे, आप हादसे भंग करवा सकते थे। तो इस तरह के टॉपिक में जब डिस्कस करता हूं आपके साथ, कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा होती है कि ये बसा बसाया शहर कहीं अपनी पहचान ना खो दे। ये उन पूर्वजों की मेहनत जो 1996 में शुरू हुआ नवरात्रा महोत्सव कहीं अपनी पहचान ना खो दे, क्योंकि शहर के बीचों बीच में लगने वाली वो रंग बिरंगी झालरें जो म्युनिसिपल कमेटी लगाया करती थी, 2014 के बाद बिल्कुल बंद हो गई। शहर सूना हो गया। और वो सेवाभावी लोग जो मां वैष्णो देवी को दरबार पर आते हैं, वो दयानु भक्त जिन्होंने पूरे शहर को सजाने का बीड़ा लिया है, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिसने पूरे दरबार को सजाने का बीड़ा उठाया है, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप अपने शहर के लिए वो सेवा दे सकते हैं, इस फेस्टिवल को बना सकते हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्र में दुर्गा पंडाल लगता है तो दुर्गा पूजा होती है, चाहे वो 6 लोग हैं चाहे वो 8 लोग हैं। बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं कहूंगा, सत्य कहूंगा और कड़वा कहूंगा। डिस्कशंस आपके साथ इस तरह से होती रहेंगी नए नए मुद्दों पर, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं सरकार की उस उदासीनता का शिकार हो। मगर आप अगर फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप फेसबुक के जोधा हैं, इंस्टाग्राम के वो सिपाही हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि आपने अपने शहर के लिए, जो शहर आपका है, जिम्मेदारी आपकी है, कि आपने सही किया। ये शहर मेरा है और जिम्मेदारी भी मेरी थी आप तक पहुंचाने के लिए। श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ इस तरह के आर्टिकल्स और इस तरह के डिबेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, और मैं हूं अरुण शर्मा।